नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। अगर एग्ज़ाम को लेकर बात किया जाए तो आज है आपका 10 तारीख। कितने तारीख है विद्यार्थी? 10 तारीख, यानी महज आपका 7 दिन और बच गया है पेपर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है ये 10 दिन में उस लक्ष्य को आप कैसे अचीव करेंगे, क्या आपके अंदर डिसिप्लिन है, क्या कंसिस्टेंटी है, क्या स्ट्रेटजी है, इस मुद्दा पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप सभी को, प्लीज़ यह 10 दिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप एक समाज के रोल प्ले बनने वाले हैं, रोल मॉडल बनेंगे। आपके जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन आपका पूरे समाज में नाम होता है, आपका ज़िला में नाम होता है, आपके माता पिता आपके टीचर का नाम रोशन होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप समझिए। देखिए, जो भी आपका लक्ष्य है, 400 हो, 450 हो, या जो भी आपके आप समझ रहे हैं कि आप हम कितना कर सकते हैं, मैं कितना रिजल्ट ला सकता हूँ, इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस 50-50% में बट गया है। ठीक है, यानी 50% आपका ऑब्जेक्टिव है और 50% आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट अगर 250 ऑब्जेक्टिव है आपका, तो उसमें आप 220-30 लेकर आते हैं। सपोज 200 नंबर लेकर आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव से 30 आप 50 को नंबर हटा दीजिए। ठीक है, तो 200 नंबर वहाँ से लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव से, और 200 नंबर और 250 का सब्जेक्टिव है, जहाँ से आप 200 नंबर लेकर आए, एक इक्वल लेकर चलते हैं। तो बताइए, तभी भी तो 400 नंबर हो गया ना। लेकिन ये समझिए, अगर ऑब्जेक्टिव से जहाँ 250 हो रहा है, यानी 250 हो रहा है, वहाँ अगर 220 ला दिए, 230 ला दिए, और फिर आप सब्जेक्टिव से 220 और 30 ला दिए, तो दो यानी 400 कितना आ जाएगा, दोनों मिलाएगा तो अगर 20 उधर 20 इधर, तो 200 कितना, 440 हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिकल है आपका 40 नंबर का, तो जोड़ लीजिए 480 नंबर ना हो गया। तो ये होता है स्ट्रेटजी। एक गोल सेट कीजिए कि आप देखिए, आप प्रतिदिन कम से कम, हम बताते हैं, कम से कम 3 मॉडल पेपर जरूर लगाइए। कितने मॉडल पेपर? 3 मॉडल पेपर। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। अगर मॉडल पेपर नहीं है नेट वाला, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और 5 से 6 साल का क्वेश्चन बैंक आप पढ़ जाइए। ठीक है, एकदम पूरे कंसिस्टेंटी के साथ आप बैठिए, तो टाइम देकर बैठिए और 3 घंटा जरूर अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है, देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 अभी लगाइए। ठीक है, 1-2 दिन आपका रहेगा तो उसमें 50 करें, 100 पर 100 लगाइए। 1-2 दिन आपका पेपर रह जाएगा, तब आधा लगाइएगा, जैसे एग्जाम में पूछ रहा है वैसे बनाइए। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ, ऑब्जेक्टिव से अगर आप लाते हैं 230 नंबर और सब्जेक्टिव से भी 230 नंबर लाते हैं, तो कितना हो गया, 260। और आपका प्रैक्टिकल ले लीजिए, 30 नंबर ले लीजिए, तो कितना हो गया, 490 नंबर हो गया। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटजी। इसके अलावा थोड़ा आप लोग का जो लिखावट है, आप कैसे लिखते हैं, आपके हैंड राइटिंग है, उसको देखिए। देखिए, हैंड राइटिंग खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो लिखना टीचर को समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को, कि हाँ, ये बच्चा जो लिखा हुआ है, ये लिखे है कॉपी में जो लिखा है, क्या वह चीज़ समझ में आ रहा है, वो पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ पर यानी शुद्धिकरण पर आपको ध्यान देना है। अगर राइटिंग खराब है तो थोड़ा अपने आप को कोशिश कीजिए कि वो सुधर जाए, और जिनका राइटिंग अच्छा है थोड़ा और अच्छा से लिखिए। तो राइटिंग पर थोड़ा आपका बहुत डिपेंड करता है, थोड़ा लिखावट आपके अच्छा होना चाहिए। देखिए, सुंदरता बहुत मायने रखता है। जैसे जब टीचर आपके कॉपी चेक करेंगे तो राइटिंग से ही समझ जाएंगे, एक्सप्रेशन जो होता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, वो समझे कि ना ये बच्चा में क्या है, क्वालिटी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि थोड़ा लिखावट पर आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके अलावा
प्रैक्टिस से तो मैं बता दिया हूँ, कम से कम प्रतिदिन 2 सेट आप जरूर लगाइए लो, ठीक है। और एक और चीज़, जो आपका सेंटर एग्ज़ाम हुआ था, सेंटर पेपर हुआ था, सेंटर एग्ज़ाम, उस पेपर को आप लोग जरूर बना लीजिए। लमसम वहाँ से 30 से 50% आपका क्वेश्चन उसमें से रहता है, 30% तो 100% रहता है। ठीक, आपका पैटर्न मालूम चल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, सेंटर एग्ज़ाम का अगर पेपर होगा तो उस पेपर का आप लोग जरूर लगाइए, ठीक है। और एक और चीज़, अभी आप लोग को क्या करना है, लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने के आदत डालिए, क्योंकि आंसर राइटिंग वहाँ पर आपको आंसर करना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप उसको लिखिए, लिखने की आदत डालिए। ये चीज़ आप लोग जरूर लिखें कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी ये चीज़ हो गया, एक और इम्पोर्टेंट समझिएगा, आप क्या करिए, सब्जेक्ट लेकर बैठिए साइंस का, जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में देख लीजिए कौन कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर को एकदम खंगाल दीजिए, पूरा एकदम स्वाहा कर दीजिए, पढ़ जाइए, ठीक। जैसे फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो गया, है ना, नेत्र हो गया, विद्युत धारा गया, ये चीज़ होना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो रासायनिक अपक्रिया हो गया, है ना। उसके बाद अम्ल क्षार पढ़ लीजिए, और कार्बन, ये 3 चैप्टर इसमें से पढ़ लीजिए, 3 वहाँ से पढ़ लीजिए, और बच गया आपका वायु। तो जैव प्रक्रम, जैसे उसमें 4 टॉपिक पढ़ना है, जैसे जैव प्रक्रम हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, और आपका क्या हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको, तो इस सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए, कुछ अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना है, कैसे, तो अभी आप अपने दोस्तों के साथ कम घूमिए, यहाँ तो उससे बात भी मत कीजिए। हाँ, वैसे दोस्तों को रखिए अपने पास, या उससे बात कीजिए जो पढ़ाई के मुद्दे पर बात करें, न कि घूमने जाने पर, गपशप करने में। वैसे दोस्तों से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, ठीक है ना। वैसे दोस्त के आपके पास नहीं बैठना है और ना ही जाना है, क्योंकि बाबू अभी जो ये समय चल रहा है, क्षण क्षण, जिसे यानी 1 मिनट 1 सेकेंड आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि यही रिजल्ट अप्रैल में आपके गांव में तहलका मचाने वाला है, ठीक है। तो इसका सही सदुपयोग करिए, ठीक। तो ये 10 दिन में आपको बहुत अच्छा से पढ़ाई करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखना है, गेमिंग नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है ना। अपने मोबाइल के यहाँ तक जब भी पढ़ने बैठे तो नोटिफिकेशन जरूर आप लोग बंद कर दें, ठीक है। प्रतिदिन कम से कम आप 10 घंटा जरूर पढ़िए। कितने घंटा? 10 घंटा। दिन में खाने पीने के लिए जो समय निकल गया, लेकिन घूमिए मत, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको 17 तारीख से पेपर है, तो 16 नहीं, यानी 15 तारीख तक आपको जरूर ये 10 घंटा आप पढ़ाई कीजिए। दिन में 7-8 घंटा पढ़ लीजिए और रात में 4-5 घंटा पढ़ लीजिए, माने कम से कम 10-15 अगर पढ़ते हैं और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपके सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अब आसान चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है, कठिन जो प्रश्न है जिसको लिखा जाता है, लिखने के आदत डालेंगे, वो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे। यानी कठिन प्रश्न को आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। यानी कठिन प्रश्न के जवाब देना है आंसर राइटिंग लिखकर, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, उस पर आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। हिंदी, मैथ और संस्कृत, ये 3 विषय आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मैथ में कोई भी चैप्टर उठाइए, पहले ट्रिगोमेट्री को तो पूरा खत्म कर दीजिए, ट्रिगोमेट्री का फार्मूला रट जाइए, क्योंकि पिछले जो हम बता रहे विद्यार्थी 2026 में सबसे ज़्यादा ट्रिगोमेट्री से प्रश्न आया था। तो ट्रिगोमेट्री हो गया, एपी हो गया, आपको क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, और समांतर श्रेणी बताइए दिए हैं, और सांख्यिकी, और 1-1 से लेकर 4-4 तक ले। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ के जहाँ से आप पढ़ के 80 से 90 नंबर ला सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह